हेलो दोस्तों, आज देखते हैं 7 जनवरी की करंट अफेयर। देखते हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आते हैं पहले प्रश्न पे। प्रश्न दिया है, हाल ही में कौन ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में कौन ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य बना है। तो दोस्तों सऊदी अरब बना है पूर्ण सदस्य, सऊदी अरब। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किसको चाड देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किसको चाड देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। तो दोस्तों चुना गया है सक्सेस मसरा को चुना गया है। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। तो दोस्तों लक्षद्वीप पर किया है। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किसने एडिनबर्ग में आयोजित गर्ल्स अंडर 19 स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 का खिताब अपने नाम किया है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किसने एडिनबर्ग में आयोजित गर्ल अंडर 19 स्पर्धा में स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश 2023 का खिताब अपने नाम किया है। किसने किया है? अनाहत सिंह ने। दोस्तों अनाहत सिंह ने किया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में कहाँ में पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में कहाँ में पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन का 58वां अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों जयपुर में आयोजित होगा, जयपुर में। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य में सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो दोस्तों गुजरात में बनाया गया है, गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में कौन सा राज्य पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में कौन सा राज्य पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर बना है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस तिथि को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई गई है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस तिथि को भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्री फुले की जयंती मनाई गई है। तो दोस्तों 3 जनवरी को मनाई गई है, 3 जनवरी को। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में कौन सा राज्य दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफार्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बना है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में कौन सा राज्य दुर्घटना संभावित साइटों को नेविगेशन प्लेटफार्म पर मैप करने वाला पहला राज्य बना है। तो दोस्तों पंजाब बना है, पंजाब राज्य पहला बना है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किसको निविया इंडिया ने अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किसको निविया इंडिया ने
अपना नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो दोस्तों नियुक्त किया है गीतिका मेहता को। गीतिका मेहता को नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य रहा है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष राज्य रहा है? तो दोस्तों महाराष्ट्र रहा है शीर्ष पर। और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में इंडोनेशिया देश में कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में इंडोनेशिया देश में कौन सा ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है? तो दोस्तों माउंट मेरापी हुआ है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाड़ी केंद्र लॉन्च किया है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाड़ी केंद्र लॉन्च किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत बाड़ी केंद्र लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? दोस्तों पूछा गया है, हाल ही में किसने दक्षिणी नौसेना कमान के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो दोस्तों संभाला है वाइस एडमिरल बी श्रीनिवास ने। वाइस एडमिरल बी श्रीनिवास ने संभाला है।